तो जिस हिसाब से गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, खाने को कुछ मिले न मिले अफ्तारी पर ये ठंडा मीठा ड्रिंक बना लें। यकीन करें, इसे पीने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और जो फौरी तवानाई मिलेगी ना, रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बादाम शरबत। अफ्तारी के लिए बेहतरीन रेसिपी है और इसे पीने के बाद आप फालूदा आइसक्रीम भूल जाएंगे। ये कोई शरबत इतना ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है, तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। और बादाम शरबत की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो ये ठंडा मीठा शरबत बनाने के लिए आपको चाहिए होगा दूध। अच्छा, दूध जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कोई ख़ास किस्म का नहीं है। घर में जो आपके रोज़ाना दूध आता है ना, बस उसी दूध का इस्तेमाल कर लें। टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। आप उबला हुआ भी ले सकते हैं और आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, दूध मैंने पतीली में ऐड कर दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर दूध को हमने बॉयल करना है। सबसे पहले तो मैं इसमें चीनी डाल दूंगी ताकि चीनी भी साथ ही घुल जाए और दूध में एक अच्छा सा बॉयल भी आ जाए। तो तकरीबन आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अफ्तार में तो शरबत हर घर में बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी बनाया जाता है या फिर लाल शरबत तो हर घर में मौजूद रहता है। आप मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा बादाम इलायची शरबत बनाएं। यकीन करें, एनर्जी ड्रिंक है, इम्यूनिटी बूस्टर है। बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने इलायची के साथ साथ इसमें बादाम का भी इस्तेमाल किया है। तो देखिए, बातों ही बातों में दूध में बॉयल आ गया तो मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। आधा कप के करीब मैंने दूध ले लिया है और जो ये चावल खाने वाला चम्मच होता है ना स्टील का, 2 चम्मच भर के मैं वेनिला कस्टर्ड के ले रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास अगर कस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करें और कस्टर्ड की गुठलियों को डिज़ोल्व कर लें। अब कस्टर्ड को घोलने के लिए मैंने उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। गर्म दूध नहीं डालेंगे वरना कस्टर्ड की गुठलियाँ ही नहीं ख़त्म होंगी। अच्छा, आप दूध नहीं डालना चाहते कस्टर्ड को घोलने के लिए तो आप इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, कस्टर्ड तो मिक्स हो गया और दूध भी अच्छा खासा बॉयल हो चुका है। अब हमने करना क्या है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से स्पैचुला की मदद से दूध को मिक्स करते रहें ताकि अच्छा मुलायम सा हमारा शरबत बनकर तैयार हो और कोई भी इसमें कस्टर्ड की गुठली ना रहे। तो देखिए, दूध को हमने बस हल्का सा ही गाढ़ा करना है। हल्का सा ये दूध क्रीमी हो जाएगा तो शरबत और भी टेस्टी लगेगा और इसका जायका भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, बस 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन चला जाए। अच्छा, कस्टर्ड दूध हमारा तैयार हो जाए तो आप इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, फिर आप इसे फ्रीज़र में रखें ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाए। बादाम शरबत बना रही हूँ तो मुझे चाहिए होंगे बादाम। तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने बादाम ले लिए हैं, जिसे मैंने 2 घंटे पहले ही गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाएं और इनका छिलका भी आराम से उतर जाए। अच्छा, अगर आप शरबत बनाने का सोच रहे हैं ना तो सुबह ही बादाम को भिगो दें। इस तरीके से बादाम का पेस्ट आसानी से बन जाएगा और छिलका बड़ी आसानी से उतर जाएगा। तो यहाँ पर देखें, बादाम का मैंने छिलका उतार लिया है। अब इसके साथ जो मैं फ्लेवर देने लगी हूँ वो है इलायची, छोटी इलायची। तासीर में ठंडी रहती है तो इसका इस्तेमाल दूध में करेंगे तो गर्मियों के लिए बेहतरीन शरबत बनकर तैयार होगा। अच्छा, इलायची को हम ऐसे तो नहीं डाल सकते, इलायची के छिलके मुंह में आएंगे। तो मैं क्या करूँगी, 3 बड़े साइज़ की इलायची ले लूँगी और उसके दाने निकाल कर बादाम में ऐड कर दूँगी। साथ के साथ आधा कप के बराबर दूध या फिर पानी डालें और सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर 1 मिनट के लिए घुमा लेंगे ना, तो बेहतरीन सा बादाम का पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। आप ये बादाम इलायची का पेस्ट बनाकर फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए रख भी सकते हैं। किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें और जब भी आपको शरबत बनाना हो, बादाम का पेस्ट उठाएं और बेहतरीन सा शरबत तैयार कर लें। तो यहाँ पर कस्टर्ड दूध को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है और देखें परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर बादाम का पेस्ट ऐड कर देना है कस्टर्ड वाले दूध में।
मैंने तो सारा ही बादाम का पेस्ट ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से बादाम का पेस्ट डाल सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी कम रख सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अब ये शरबत तैयार है। आप इसे एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं, मगर मैं इस शरबत को अलग ही लेवल पर ले जाऊंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का शरबत। ये भी आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा। तो आधा कप के करीब मैंने इसमें इलायची का शरबत डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब आप लोग ज़रा कलर चेक करें। देखते ही आंखों को ठंडक मिल रही है ना। बेहतरीन सा ग्रीन कलर आ गया है और जायका भी बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बादाम का पेस्ट डालने की वजह से शरबत में गाढ़ापन आ चुका है। डालूंगी मैं इसमें ढेर सारी बर्फ़। अब इस 1 लीटर दूध से आप तकरीबन 10 से 12 बड़े गिलास तैयार कर सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। बेहतरीन सा बादाम इलायची शरबत तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाएं, आपकी घर में वाह वाह हो जाएगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।